नमन। नमन उन मां भारती के जवानों को जिनकी वजह से भारत का गणतंत्र सुरक्षित है। ये देवालय नहीं, लेकिन देवालय से कम भी नहीं, क्योंकि ये देवभूमि उत्तराखंड है और उत्तराखंड का वह संग्रहालय है जो सेवाड़ गांव में है। इस गांव की परिपाटी है कि परिवार का कम से कम एक लाल मां भारती की सेवा में सैनिक बन के जाएगा। इस गांव के युवा भी मानते हैं कि उनकी एक नहीं बल्कि दो मां हैं। एक मां भारती जिनकी सेवा करनी है, सुरक्षा करनी है, और एक वो मां जिसने गांव में उन्हें जन्म दिया। अब इस गांव में म्यूजियम है, साथ में शहीद स्मारक भी है, केंद्रीय विद्यालय की नींव रखी जा चुकी है और उत्तराखंड के लिए कहा जाता है कि पानी और जवानी दोनों देश के नाम हैं, चाहे वो गंगा और यमुना जैसी नदियां हों या फिर गढ़वाल और कुमाऊं जैसी रेजिमेंट। लेकिन उत्तराखंड के चुनाव में पूर्व सैनिकों और मौजूदा सैनिकों के परिवार का क्या असर रहता है, ये भी हम टटोलने की लगातार कोशिश करेंगे वोट पत्र। ये है उत्तराखंड के चमोली जिले का सवाड़ गांव, जो सदियों से एक ऐसी परंपरा को निभाता चला आ रहा है जो अपने आप में मिसाल है। खूबसूरत वादियों में बसे इस गांव का हर परिवार देश की सेवा में जुटा है। गांव में हर परिवार का एक सदस्य देश की सेना में जरूर है। 100 साल से इस गांव का कोई ना कोई सपूत देश के नाम कुर्बान हो जाता है। जंग में यहाँ के वीर सपूत शहादत दे चुके हैं। देश के नाम कुर्बान जवानों की शहादत को सलाम करने वाले इस गांव के सपूतों को नमन करने के लिए सवाड़ गांव में युद्ध स्मारक का निर्माण भी किया गया है। उत्तराखंड देश को पानी और जवानी देता है। पानी भी देश के नाम, चाहे वो गंगा यमुना जैसी बड़ी नदियां हों, जिससे उत्तर भारत के मैदानों में फसलें लहराती है, या फिर मां भारती के शौर्य गाथाओं में नगीने बनकर उत्तराखंड के योद्धा हो, गढ़वाल के योद्धा हो। हमारे साथ सेवाड़ गांव के बहुत से लोग भी हैं और ये पूरा सैनिक बहुल इलाका है। अगर बात की जाए इस गाँव की, तो क्या हर दूसरे परिवार में से एक सेना में जाते हैं? नहीं, प्रत्येक परिवार से एक। प्रत्येक परिवार से? जी। हर एक परिवार, कोई ऐसा परिवार नहीं इस गांव का जिससे कोई सेना में नहीं गया? नहीं, प्रत्येक। आज से कम 40 साल से अभी तक रिकॉर्ड है हमारा। प्रत्येक परिवार से एक सैनिक हमारा जो अभी वर्तमान में भी है। अब कुछ रिटायरमेंट हो चुके हैं, जिसमें से हमारे जो है 68 रिटायरमेंट है और 113 हमारे वर्तमान सैनिक हैं। तो गढ़वाल रेजिमेंट एक बड़ी रेजिमेंट है, गढ़वाल इलाके में मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत सी जंग देखी होगी, बहुत सा परिवर्तन देखा होगा, इस गांव की क्या अपने आप में पहचान है? किस माटी से जो निकलता है वो सेना में जाता है? आप भी खुद सैनिक में? अभी भी वर्तमान में भी इतने हैं जितना आपने बताया है, और आगे के लिए भी हमारे बच्चे तैयार हैं। आप खुद भी सेना में थे? मैं खुद भी सेना में हूँ, मेरा लड़का भी सेना में है, मेरा नाती भी सेना में। चीन सीमा से सटा सवाड़ गांव उत्तराखंड ही नहीं, देश की हर सीमा की सुरक्षा में डटा है। गांव में 68 रिटायर्ड फौजी इस वक्त रहते हैं और 113 जवान सेना में शामिल होकर देश की सेवा कर रहे हैं। गांव में खड़े होते ही देशभक्ति का एक अलग ही एहसास होता है। सवाड़ गांव में जज्बा भी है और जुनून भी है, तो सेना और शिक्षा के लिए। इसीलिए यहाँ के लोग भी इन्हीं दो मुद्दों पर चुनाव में उम्मीदवारों को परखते हैं। सवाड़ गांव के लोगों का कहना है कि गांव में सड़क, युद्ध स्मारक और बिजली पानी की समस्या का समाधान जितना बीजेपी सरकार में हुआ है, उतना पहले नहीं हुआ। हालांकि कई लोग परिवर्तन के मूड में भी दिखाई दिए। सुविधाओं की बात की, उत्तराखंड की तो पूरी की पूरी राजनीति सैनिकों और पूर्व सैनिकों पे रही है। हाँ। आपके मुख्यमंत्री खुद पूर्व सैनिक रहे हैं, अगर खंडूरी की बात करें तो इस बार क्या लगता है कि सैनिकों का रुख किस तरफ होगा, सैनिकों के परिवारों का रुख किस तरफ होगा? क्योंकि सुविधाओं की आपने बात की, इसलिए सवाल है क्योंकि 14 तारीख को चुनाव भी होने वाला है। सैनिकों का रुख जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी से होगा, क्योंकि काफी सुविधाएं मिली हैं। सामने हमारे इतना बड़ा 1 करोड़ 13 लाख का ये बना हुआ है, सामने ये रोड बनी हुई है, 7 करोड़ की रोड बनी हुई है, म्यूजियम वगैरह ये बनाया हमारा वर्तमान में 5 लाख का ये बनाया। स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय के बारे में एक बड़ी समस्या हमारी है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के लिए कुछ अनुशासन हमें सरकार से मिला था कि आप जमीन दो, हम आपको जो केंद्रीय विद्यालय के बारे में जो है व्यवस्था बनाते हैं। पर हम लोगों ने जो यहाँ पर टिन शेड बनाए, 7 टिन शेड बना रखे, यहाँ 14 कमरे हमारे पास पुलिस हैं उपलब्ध अभी वर्तमान में है, पर अभी तक जो है इस बारे में कुछ हमें जो है बताया नहीं है।
सवाड़ गांव के लोगों की मांग है कि जब हर परिवार का एक जवान देश की सेना में है तो गांव में सैनिक स्कूल होना चाहिए और इस मुहिम को खुद गांव वालों ने शुरू भी कर दिया है। गांव वालों ने भूमि दान की है और श्रमदान से टीन शेड का भवन तैयार कर दिया है और सरकार से परमिशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ कमी हमारी गांव वालों की ये रही कि मतलब उन्होंने कहा कि पहले रजिस्ट्री होनी जरूरी है जमीन की। उस चक्कर में जरा कुछ मामला रुका पड़ा है और हम लोगों ने गांव वाले अपने व्यक्तिगत चंदा किया है और 7 कमरे जो है टीन सेट के बना रखे हैं, जिसमें 14 कमरे हैं, 4 पूरे टीन सेट सामने बताऊंगा मैं आपको। तो किस तरीके से देखते हैं कि गांव का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, राज्य का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? क्योंकि पूर्व सैनिक हैं तो जाहिर सी बात है अनुशासन भी है और विकास भी। माना विकास निरंतर है और पहले की अपेक्षा में काफी विकास हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कहीं न कहीं आज भी मतलब इस पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर शिक्षा के अभाव में और स्वास्थ्य के अभाव में आदि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके अभाव में लोगों का पलायन ज्यादा है। मतलब पलायन की एक समस्या नजर आती है और बाकी ऐसा कहनी है जितनी सुगमय जिंदगी इन पर्वतीय क्षेत्रों में है, पहाड़ों में है और यहाँ किसी प्रकार का कोविड नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी को खांसी जुकाम आदि से कोई वो नहीं है। चीनी सीमा से सटे इस गांव में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। गांव की महिलाओं ने बताया कि बीमारी होने पर दवा लेने दूर जाना पड़ता है। गांव के पास सरकार ने अस्पताल तो खोला है लेकिन उसमें डॉक्टर मौजूद नहीं रहते। ये गांव ऐसा है जहां पर हर परिवार से एक सैनिक है, लेकिन सैनिक की पीछे की जो ताकत है वो उनकी पत्नी है, उनकी माँ है। माँ भारती की सेवा तभी हो पाती है जब परिवार से इंसान चिंता मुक्त हो सके। हमारे साथ वो महिलाएं हैं जिनके परिवार से कोई ना कोई सदस्य या तो भारतीय सेना में रहा या भारतीय सेना के लिए शहादत दी। सवाड़ गांव की अपनी परंपरा है और ये परंपरा बताती है कि हर परिवार से एक तो सेना में जाएंगे ही। सबसे पहले गांव की प्रधान से शुरुआत करते हैं। मशीनें नहीं है, डॉक्टर, हमारी महिलाओं को दूर दूर जाना पड़ता है। कोई प्रेग्नेंट औरत है उनके लिए यहाँ से बहुत ही दूर जाना पड़ता है। रोडों की सुविधा एम्बुलेंस आती है समय पे आती है पर लेकिन लोग दूर दूर रहते हैं। चुनाव में इस गांव का मिजाज जानने की कोशिश में हमारी मुलाकात गढ़वाल रेजिमेंट से रिटायर्ड जवान से हुई, जिनके सीने पर आज भी जीत के मेडल सजे हैं। इनकी माने तो जवानों और शहीद परिवारों के लिए बीजेपी ने कई काम किए। देश गणतंत्र के जोश में है, लेकिन गणतंत्र की नींव सैनिकों के शौर्य और सैनिकों की शहादत से चलती है। उत्तराखंड के ऐसे ही एक सैन्य बहुल गांव में हम मौजूद हैं। हर परिवार से कोई ना कोई गांव में है। हमारे साथ जो शख्स हैं उनके पास आप मेडल देख सकते हैं और ये मेडल 65 की जंग, 71 की जंग से लेकर के बहुत सारी जंग इन्होंने लड़ी है। बीजेपी सरकार में काम हुआ है या कांग्रेस सरकार में होता था क्या? नहीं साहब, कांग्रेस का तो हमको पैसा ही नहीं मिला। कांग्रेस की बात कर रहे हैं तब तो हम। पर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, इस बार भी ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पूर्व सैनिकों के लिए बहुत करते। ये काम नहीं किया उन्होंने, ये ऐसी बात तो आई नहीं कभी, ऐसी तो हुआ नहीं। ये अब भी हुआ ये सर, अभी हुआ। अब उनके कार्यकाल में जो रखा होगा तब इनके कार्यकाल में हो गया। गांव वालों के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों के इस गांव में वॉर मेमोरियल और पूर्व सैनिकों के लिए सुविधा केंद्र का निर्माण नवंबर 2021 में करवाया है और गांव में सेंट्रल स्कूल का वादा भी किया है। आपको गर्व होता है अपने बेटे पर? आपके बेटे इतनी बड़ी जंग जीत कर आए। बहुत दुखी घर में आले पता नहीं क्या हो गया। अम्मा, लेकिन आप उनकी माँ है जिन्होंने देश को गर्व कराया, जिन्होंने पाकिस्तान को हराया। तो बहुत फौजी वो मरिया गए, ऐसे सेना सब ऊपर करी, मेरे को बहादुरी मिल गई थी। चुनाव में गांव के लोगों के मिजाज से साफ था कि बीजेपी ने यहाँ विकास के कई ऐसे काम किए हैं जो इस गांव में उसके वोट मिलने की गारंटी बन सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में चुनावों का अब तक का इतिहास रहा है कि सत्ता हर 5 साल में बदल जाती है। इसीलिए इस बार वोटर के मन में क्या है ये 10 मार्च को ही सामने आ पाएगा। चीन बॉर्डर पर चमोली के सवाड़ गांव से राहुल डबास, न्यूज नेशन।